جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुबैर नियाज़ी और इस वक्त मौजूद हूं मियांवाली के एक मशहूर कस्बा पाई खैल के कब्रिस्तान में। और पाई खैल के कब्रिस्तान में आज इसलिए मौजूद हूं कि कल यानी कि 25 जनवरी 2022 को मियांवाली में जो दो कत्ल हुए थे, उन दोनों कत्ल होने वाले अशख़ास आपस में करीबी रिश्तेदार, एक ही ख़ानदान के लोग हैं। और 2014 में ये जो दुश्मनी शुरू हुई थी मामूली सी तकरार पर, तो बताना ये मकसूद था कि ये जो दफन हो रहा है ये पहला कत्ल है जो कल कत्ल हुआ था, और दूसरा जो कत्ल हुआ है मुखालिफ पार्टी का, उसकी कब्र ये बन रही है। देखें, इनके घर भी, कबीला भी एक ही है और कब्रें भी एक जगह पे हैं। एक वो दफन हो रहा है जिसका 11 बजे जनाजा था, और एक की कब्र ये है सामने खोदी हुई है। और ये चौथा कत्ल हुआ है इस ख़ानदान का, चौथा कत्ल है इस ख़ानदान का। तो ये चौथा जो कत्ल हुआ है, इसके बाद इस ख़ानदान का कोई मर्द नहीं बचा। ये कब्र उस नौजवान की बनी हुई है, और जो पहला कत्ल 2014 में हुआ था उसकी ये कब्र है। 2014 5/3/2014 में पहला कत्ल हुआ था, उसके बाद ये दूसरा हुआ, और फिर ये हुआ था 2017 में, और 2021 में 3/3/2021 को अदनान कत्ल हुआ। और कल 25 जो थी 25/1/2022 उसको कल जो कत्ल हुए हैं, एक ही ख़ानदान के लोग हैं आपस में, और इस ख़ानदान के अब कोई मर्द नहीं बचा। ये कब्र बन रही है उसकी जो कल जो कत्ल हुआ है, और वो जो दफन हो रहा है एक साथ ही कब्रिस्तान है, एक ही जगह पे दोनों ख़ानदान के लोगों की कब्रें भी हैं, मोहल्ला भी एक है, घर भी एक है। और ये है मियांवाली की बदकिस्मती कि हमारे यहाँ दुश्मनियाँ, ख़ानदानी खामखा तू तकरार और छोटी छोटी बातों पर इस तरह के ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ जाते हैं। और ये जो मैंने कब्रें आपको दिखाई हैं, 4 कब्रें इस ख़ानदान के यही 4 मर्द थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सामने आपको पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, वो दर्जनों गाड़ियाँ पुलिस की, और पुलिस आज तो हरकत में है। अगर यही पुलिस पहले हरकत में होती तो इस तरह के बड़े हादसात ना होते मियांवाली ज़िला के अंदर। और वो जो बड़ी गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी हैं वो ठहरी हैं। अब चारों तरफ से पुलिस ने कब्रिस्तान को घेरा हुआ है। एक जनाजा था सुबह 11 बजे, और एक जनाजा होगा सेकंड टाइम 3 बजे। खुदारा मियांवाली के लोगों, अपने आप को संभालो, आखिरी अंजाम यही कब्रिस्तान है, और अपनी आखिरत को इस तरह ख़राब न करें। जी बिल्कुल, आपके सामने है कि ये सामने जो दफन हो रहा है ये पहला कत्ल है, और ये साथ ही कब्र दूसरी पड़ी है। ये जो दूसरी कब्र है, इस ख़ानदान का अब कोई मर्द नहीं बचा, एक ही ख़ानदान के लोग हैं, और खामखा की छोटी छोटी बातों पर इतना हम लोग नुकसान कर देते हैं। अहलियाने मियांवाली, कब सुधरोगे? अपनी नस्लों को अगर बड़ा बनाना है, आपने अगर कोई मुकाबला ही करना है तो तालीम के मैदान में क्यों नहीं करते? मुकाबला ही करना है तो अच्छाई के मैदान में क्यों नहीं करते? सुलह जो होता है वो अल्लाह को बहुत प्यारा होता है, और सुलह का किरदार अदा कीजिए। इतने बड़े बड़े नामवर लोग इस ज़िले के अंदर हैं, कोई ये मुहिम चलाइए कि हम इस दुश्मनियों और कत्ल व गारत से अपने इलाके को पाक कर सकें। आपके सामने है, ये एक ख़ानदान की वो कब्र बनी है, दफन हो रहा है, और दूसरा 3 बजे यहाँ पर दफन होगा, वो सामने पड़ी है। वो जो 4 कब्रें हैं इस ख़ानदान के, इस घर के सिर्फ यही 4 मर्द थे, और कोई शीरखार बच्चा भी इस ख़ानदान का मर्दों में से नहीं है, सिर्फ ख़वातीन हैं। तो ये जुल्म कब तक अपनी नस्लों पर आप लोग करोगे? अहलियाने मियांवाली, खुदारा, अपने बुज़ुर्ग जो इस मियांवाली के कद्दावर शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं, इस असले की के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं, दुश्मनियों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं, और अपने इस ज़िले को, अपने मुआशरे को पुरअमन बनाएं। अगर मुकाबला ही करना है तो अच्छाई में कीजिए, अगर मुकाबला ही करना है तो किसी के साथ नेकियों में कीजिए, और सुलह जोई में मुकाबला कीजिए। बड़े अफसर बनाइए ताकि हम
خدمت کر سکیں معاشرے کی۔ یہ کون سا بڑا پن ہے کہ چھوٹی سی بات پر قتل و غارت پہ تولانا، اور ہر گھر میں اسلحے کا ہونا بھی اس قتل و غارت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس اسلحے سے مہم کیجیے، کہ اسلحے سے پاک مہم چلائیے۔ کسی کے گھر میں کوئی اسلحہ جب نہیں ہوگا تو نوجوان استعمال نہیں کریں گے۔ ہائے کب سدھرو گے اہلیان میاں والی، پورے خاندان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ یہ 4 قبریں اس خاندان کی جو ابھی قتل ہو گئے، اور یہ قبر تیار پڑی ہے، وہ دفن ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہر کسی نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو اسلحے سے پاک کریں گے، اور برداشت کا جو ہے عنصر اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اہلیان میاں والی، اہلیان پاکستان، خدا را اپنے اندر برداشت پیدا کیجیے تاکہ ہم پرسکون اور اپنی نسلوں کے لیے بہتر معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ بہت شکریہ۔